नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लेट खबर में। रीवा संसदीय सीट से एक बार फिर लोकसभा चुनाव ने चौंका दिया है। ऐसे परिणाम सामने आए हैं जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। एमपी की इस सीट के पहले जो समीकरण थे उससे लगा था कि बीजेपी कांग्रेस के साथ बसपा के बीच घमासान देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आए तो केवल बीजेपी प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा और कांग्रेस उम्मीदवार नीलम मिश्रा के बीच ही कांटे की टक्कर देखी गई। जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो बीजेपी के जनार्दन मिश्रा प्रत्येक राउंड में बढ़त की ओर अग्रसर रहे और लगभग 2 लाख वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी को पीछे कर दिया। हार की खबर लगते ही कांग्रेस प्रत्याशी ने मतगणना स्थल पहुंचकर गंभीर आरोप भी लगाए। ईवीएम का आरोप पुराना नहीं है, यह आदत पुरानी है। जी हाँ, ईवीएम पर आरोप लगाने का सिलसिला आज से नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हो या फिर वर्तमान सिमरिया विधायक अभय मिश्रा, यह आदत पुरानी है। जैसा कि आपको पता है, विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस केवल आरोप ही लगाती रही है। अगर जीत हासिल हो तो ईवीएम सही हो जाती है और अगर हार मिले तो गड़बड़। हमने आपको पहले भी बताया था कि नीलम मिश्रा का व्यक्तिगत वजूद कुछ भी नहीं है, तो सांसद जनार्दन मिश्रा का भी राजनीति में प्रभाव शून्य है। जिस तरह से सांसद ने कहा था कि मार दे पैडल छोड़ दे हिंडल, जाए दे कक्का साए साए, उसी तरीके से सांसद ने चुनाव लड़ा और पैडल डिप्टी सीएम ने मारी तो हैंडल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाला। लोकसभा चुनाव के समय अचानक से सामने आई नीलम मिश्रा को इसलिए भी हार का सामना करना पड़ा क्योंकि कांग्रेस में प्रबल दावेदार जमीनी स्तर के नेता को तवज्जो नहीं दी। कविता पांडे, सुखेंद्र सिंह बन्ना जैसे प्रत्याशियों को छोड़कर उसे टिकट दिया जिनकी पहचान केवल इतनी है कि वे वर्तमान सिमरिया विधायक अभय मिश्रा की पत्नी हैं। जीत के बाद डिप्टी सीएम ने भी मीडिया से चर्चा की और नीलम मिश्रा द्वारा लगाए आरोपों को लेकर ज्यादा कुछ नहीं कहा, तो वहीं सांसद ने आरोपों को बकवास बताया। इसी बीच सांसद जनार्दन मिश्रा फार्म हाउस के चर्चित पत्रकार पर बरसते भी दिखाई दिए। अब देखना यह है कि सांसद जी रीवा के विकास में किस तरह से सहयोग करते हैं और मुनगा का पेड़ ही लगाएंगे या और कुछ भी नया विकास करेंगे। आइए एक एक कर आपको सुनाते हैं नीलम मिश्रा के आरोपों से लेकर डिप्टी सीएम और सांसद ने क्या कहा है। कलेक्टर के सामने बैठ के, क्योंकि हम ये मंजूर नहीं करेंगे। हम मान ही नहीं सकते कि जनता ने जनार्दन मिश्रा को वोट दिया है, क्योंकि ऐसा नहीं, इनने कांग्रेस की वोट डाइवर्ट कर दी है बीजेपी में। इस बार बहुजन को छोड़ दिया, कांग्रेस की वोट कर दी। इनको मालूम है कांग्रेस में वोट पड़ी और इतनी कम वोटिंग हुई, सवाल ही नहीं उठता कि बीजेपी को इतनी वोट मिली हुई है ना। तो आगे हम बढ़ने नहीं देंगे ईवीएम को। देखते कैसे चुनाव होता है, हम यहीं बैठेंगे, देखते कलेक्टर से कोई चर्चा हुई इस बारे में? अभी हम जा रहे हैं, कलेक्टर मिल ही नहीं रही। यहाँ से वहाँ घुमा रही है और बोल रही है कि वो हमने ये रिक्शा लगाया, फलाना लगाया, परेशान किया जा रहा है। मुझे पैदल बुलाया गया, 4 किलोमीटर में अंदर आई हूँ, मेरी गाड़ी वहाँ रुकवा दी। मैं प्रत्याशी हूँ कांग्रेस की। तो अगर इस टाइप से भेदभाव होगा तो क्या मतलब शासन प्रशासन का? इससे अच्छा है कि चुनाव नहीं कराते। इनको अपनी सीट वैसे ही बना लेनी है, जब चाहे 300 दबा लें चाहे 500 दबा लें। हम लोग पागल बैठे हैं यहाँ की मेहनत करके, यहाँ पागल खाने में बैठे हैं क्या हैं? हम चुनाव नहीं होने देंगे, हम आगे नहीं देखे, बढ़ने नहीं देंगे। देखते कैसे बढ़ाते हैं। क्या मानती रीवा डीएम पे कुछ आरोप? डीएम तो मिली हुई है पूरी, डीएम ही तो मिली हुई है पूरी, सीधी सी बात है। पिछला चुनाव में भी गद्दारी हुई है, इस चुनाव में भी हुई है। पिछले चुनाव में प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा था, 12 बजे रात तक बैठे रह गए। उसके बाद इस बार भी यही धांधली चल रही है। आपने कहा कि ईवीएम बदली हुई है, तो कैसे पता चला? रीवा विधानसभा के मतदान क्रमांक 10 में अभी हम लोग शिकायत करके आए हैं। उसका 17 सीट लगे हैं, उसमें नंबर गलत है और जो मशीन में निकल रहा गलत नंबर। 17 सी फॉर्म में जो है नंबर, ठीक है, वो तो एकदम एक्यूरेट रहता है। तो उसमें मिलान जब हमने किया तो वो मशीन का नंबर नहीं, जो 17 सी फॉर्म में नंबर उस मशीन का नहीं है। उसमें डेट भी नहीं निकली। 4 जून का जो नंबर पड़ा था ना कि कितनी ऐसी मशीनें? मतलब आपका आरोप है कि मशीनें बदली गई? हाँ, 5 मशीनें मिली हैं ऐसी। तो हम ये हर बार बदला नहीं होने देंगे। जो आपको 17 सी फॉर्म दिया गया था, उसका नंबर मैच नहीं हो रहा है। हमारे हर एक एजेंट के पास है वो 17 सी फॉर्म, सबने मिलान किया है। और ये जानबूझ के बदमाशी के तहत वोट बढ़ाई गई 20%। किसकी मिली? और 3 दिन जो वो कैमरा बंद था, मैंने कहा ना आपसे पहले भी, 3 दिन सिमरिया से मोड़ त्योतर का कैमरा बंद किया गया था 2 घंटे के लिए। तभी ये बदमाशी हुई है। जहाँ जहाँ मुझे वोट ज्यादा मिली थी वहाँ इनने डाइवर्ट किया है वोट को। और अभी आपके मऊगंज विधानसभा में और इधर 3, 4, 5 मशीनें कम से कम नंबर बदले हुए, मशीनें ही बदली हुई। किसकी मनमानी, किसकी मिली भगत है मैडम? अरे हो गया, अब आप सबको मालूम है किसकी मिली भगत। जनता यहाँ पर जिताने जा रही है। अब किस तरीके से रीवा के विकास के लिए योजनाएं हैं आपकी?
अभी तो हमारी जो हवाई अड्डे का काम बाकी है, इसका हवाई सेवा उड़ाना है, नल जल देने का काम अभी विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव की वजह से उतना तेज गति से नहीं चल पाया, उसको देखना है। रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना है और 9 लाख एकड़ जमीन रीवा लोकसभा की सिंचित हो, इस पर काम करना है। वही काम, इस काम को करेंगे। पिछली बार लगभग जितने वोट से जीते थे ठीक उसी तरीके से इस बार भी रीवा की जनता को क्या कहेंगे? रीवा की जनता, मेरा रोम रोम ऋणी है रीवा की जनता का, और मैं जिस पृष्ठभूमि का व्यक्ति हूँ उस पृष्ठभूमि का व्यक्ति कभी लोकसभा सदस्य बनने की सोच भी नहीं सकता। रीवा के लोगों ने 3 बार अपनी आवाज बनने का मौका दिया लोकसभा में। मैं चिर ऋणी हूँ, आजीवन ऋणी रहूंगा, मेरी पुश्तें ऋणी रहेंगी रीवा की जनता की। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का आरोप है कि ईवीएम से छेड़छाड़। बकवास मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, शुरू से ही वो इस तरह की बकवास करते आए हैं। बकवास के अलावा उनके पास कुछ है नहीं, और वो सब बकवास के अलावा कुछ नहीं। उन्होंने कलेक्टर पर आरोप लगाए हैं कि मिली हुई है। बता दिया ना कि उनकी बातों का आप क्यों संज्ञान लेते हैं। मैंने तो कभी संज्ञान लिया नहीं ना उनसे संज्ञान। नारा लगाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि अयोध्या नहीं जाएंगे लोग, वोट नहीं देंगे, अयोध्या में हार गई भाजपा। अब देखेंगे, आंकड़े आते हैं, वो तो अयोध्या का मामला है अपने पास। तो रीवा की बात करो आप, रीवा की बात करो, रीवा की जो आप तो कर रहे थे ना, रीवा की बात करो। जनता ने तो आपको जिताया। हाँ, जनता ने जिता दिया है। 400 बार की बात, तो 400 का जो कलेक्शन होगा वो आंकड़े कलेक्ट करेंगे लोग, उस पर विचार करेंगे। ब्रेक लग गई, कहाँ से कमी रह गई? वो हमारे पास आंकड़े नहीं है, जब आंकड़े आ जाएंगे तो अपन विश्लेषण करने का काम। केंद्र के मुद्दों पर बात करती है। विश्लेषण केंद्र की नीतियों का, केंद्र की नीतियों को जनता ने स्वीकारा रीवा के लोगों ने, और उस आधार पर मैंने वोट मांगा था, उस आधार पर हमको जीत मिली। लेकिन जो हार गए, जो वो उनका जो काम है, वो उनका जाने, वहाँ की जनता मोदी जी के मुद्दों पर वो नहीं लड़े थे, वो जाने, उनका काम जाने। मैं बढ़त दिख रही है, क्या कहेंगे आप इस? देश की जनता ने फिर से एक बार साबित कर दिया है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 वर्षों से देश में काम हो रहा है वही सही काम है, और इसलिए मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना ज़रूरी है। ये जो जनादेश सामने आ रहा है वो उसी का प्रतीक है, और लगभग 300 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो एनडीए है उसको बढ़त मिली हुई है। कांग्रेस कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में अब खाता भी नहीं खोल पा रही है, क्लीन स्वीप हो रही है, कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस यहाँ लंबे समय तक शासन में रही है, और उनके द्वारा जो गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा, मध्य प्रदेश में बीमारू राज का कलंक लगा, प्रदेश की जनता ने उसको भी देखा था। और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 से जब बनी, उसके बाद विकास के कार्य और जनता के कल्याण के जो कार्यक्रम चले भाजपा की सरकारों में, उसको भी प्रदेश की जनता ने देखा, और उनको साफ दिख गया कि सुशासन की प्रतीक है भाजपा और कुशासन की प्रतीक थी कांग्रेस पार्टी, और इसलिए पूरी कांग्रेस पार्टी कटघरे में खड़ी है मध्य प्रदेश की जनता की नज़रों में। और इसलिए जब चुनाव आता है तो ऐसा परिणाम देखने को मिलता है। पिछली बार 1 सीट हम रह गए थे, और इस बार छिंदवाड़ा भी जीत गए, तो 29 से 29 सीटें भाजपा की झोली में डालकर प्रदेश की जनता ने ये मैसेज दिया है कि जो काम करेगा उसी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। देश के गृह मंत्री 5 लाख से अधिक मतों से भी विजयी हुए हैं, प्रधानमंत्री भी बड़ी जीत की ओर अग्रसर है। उनके नेतृत्व में पूरे देश में जीत हो रही है, मोदी जी के, अमित शाह जी के, नड्डा जी के नेतृत्व में। तो उनकी जीत तो हम सब मान के चल रहे थे कि एक तरफा जीत होगी, और उसी प्रकार के परिणाम देखने को मिल रहे हैं। तो अपनी ओर से मैं बधाई देता हूँ। सभी विपक्षी दल इकट्ठे हो गए इस बार, फिर भी परिणाम उनके मुताबिक नहीं रहा, क्या वजह लगती है? अब वो क्या है कि उनके पास ना तो नेता है, ना नियति है, और ना नीति है, और इसलिए इकट्ठे तो हो गए, लेकिन देश की जनता को मालूम है कि यदि इनको बहुमत मिल जाएगा तो देश का भट्टा बैठा देंगे ये लोग, और जो बना बनाया काम है वो बिगड़ जाएगा। इसलिए उनको बहुमत के नज़दीक तक पहुंचने की स्थिति ना बने,
कि देश की जनता ने विशेष ध्यान रखा है। कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा का आरोप भी है ईवीएम बदलने को कहते हैं। अभी उनको क्या जानकारी राजनीति की इतनी, वो तो लड़ा दिया, लड़ गई, ठीक, क्या जवाब देना। जी ठीक।